दोस्तों, क्या एक आदमी अपनी मौत के बाद भी पिता बन सकता है? जी हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसने सबको चौंका दिया। साइंस बताती है कि मौत के बाद भी स्पर्म 24 से 36 घंटे तक जिंदा रह सकता है। इसी दौरान डॉक्टर्स के द्वारा एक प्रोसेस किया जाता है जिस प्रोसेस को हम लोग पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल कहते हैं। इस प्रोसेस में टेस्टिक्युलर एस्पिरेशन की एक विधि से स्पर्म को निकाल लिया जाता है और आईवीएफ और आईयूआई प्रोसेस के जरिए महिला इस विधि से प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाती है। एक हाल ही में विधवा ने सुप्रीम कोर्ट से एक रिक्वेस्ट ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये एक्सेप्ट को उसको अलाउ भी कर दिया कि वो अपने जो मृत पति है वो अपने मृत पति के बॉडी से स्पर्म्स को इसी विधि के द्वारा निकाला और ये जो महिला थी ये अपने अंदर जो आईवीएफ के द्वारा एक नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से उन्होंने एक बेबी का जन्म दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का मेडिकल साइंस और सोसाइटी दोनों के लिए रिवॉल्यूशनरी साबित हुआ। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये जो केस था इस केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को कि उसके जो जनरेशन थे उसके जनरेशन में कोई बाकी नहीं था, इसीलिए ये महिला ने एक अहम कदम उठाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सोचा समझा और इस केस को देखा और इस केस को उसको अलाउ किया। तो आशा करते हैं कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि मौत के बाद भी फादरहुड पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, ये विधि जो है एक वरदान है या कंट्रोवर्सी है? कमेंट में बताइए। धन्यवाद।